हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज हम आपको संक्षेप में बताएंगे रेप्टिलियंस की हिस्ट्री के बारे में, यानी सरीसृपों के बारे में। सरीसृपों का एक संक्षिप्त इतिहास है। दुनिया की कई संस्कृतियों में अर्धदेवीय प्राणियों की एक जाति है जो आधे मानव और आधे सरीसृप है, आमतौर पर सांप जैसे। वे अक्सर तीन रूपों में से एक धारण करते हैं: एक सांप के सिर वाला इंसान, एक इंसान के सिर वाला सांप, एक सांप की पूंछ वाला एक मानव धड़। ऐसा माना जाता है कि ये पाताल पर प्रभुत्व करते हैं और भूमिगत जल से जुड़े हुए हैं। पहला है वार्जेट, 3100 ईसा पूर्व के आसपास। वार्जेट को कोबरा गॉडेस भी कहा जाता था प्राचीन मिस्र में। वार्जेट निचले मिस्र का संरक्षक थी और राजाओं और प्रसव में महिलाओं की भी रक्षक थी। इसी कारण सभी लोग इसकी पूजा करते थे। दूसरा है सोबेक, प्राचीन मिस्र में 2650 ईसा पूर्व। सोबेक नील नदी से जुड़े एक प्राचीन मिस्र के देवता थे। उन्हें या तो मगरमच्छ के रूप में या मगरमच्छ के सिर वाले इंसान के रूप में दर्शाया जाता था और इसी रूप में पूजा जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये पानी से जुड़े देवता है और पानी के जानवरों के प्रति काफी संवेदनशील है। तीसरे देवता की बात करें तो वो है निंगी सजिता। ये एक सुमेरियन देवता है, यह बेबीलोनियन भी कह सकते हैं। करीबन 2100 ईसा पूर्व के आसपास। निगी सजिदा वनस्पति के मेसोपोटामिया देवता है जो पाताल में रहते थे। उन्हें अक्सर मानव सिर वाले सांप के रूप में चित्रित किया गया था। अगले देवता की बात करें तो गॉर्गोन्स, प्राचीन ग्रीस में 1500 ईसा पूर्व। गॉर्गोन्स तीन बहनें थी जिनके बाल जीवित सापो, स्टेनो, यूरेलो और मेड्यूसा, ये तीन बहनें थी। ये तीन बहनें मिलकर गॉर्गोन बनाती थी। उनका भयावह रूप लोगों को पत्थर में बदलने के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें से मेडुसा का कत्ल हेरकुलिस ने किया होगा, आपने जो मूवी में देखा था। अगला है नाग समुदाय। हिंदू धर्म में करीबन 800 ईसा पूर्व या उससे भी पहले नागा अर्धदिव्य देवता थे जो आधे मानव और आधे नाग थे। उन्हें एक शक्तिशाली, चमत्कारिक और गौरवशाली जाति के रूप में वर्णित किया जाता था और इसी प्रकार उनकी पूजा की जाती थी। आज भी कई मंदिरों में नाग देवता की पूजा की जाती है। अगला है शैतान का सर्प। यहूदी धर्म बोले या क्रिश्चियन धर्म, दोनों में 650 ईसा पूर्व। हालांकि माना जाता है कि शैतान सबसे पहले पुराने नियम में से एक स्वर्गीय अभियोजक के रूप में प्रकट हुआ था, ईश्वर के अधीन था। ईसाइयों का मानना है कि उसका पहला अवतार उत्पत्ति में सांप के रूप में हुआ था, जिसका जिक्र एडम और ईव की कहानी में बताया गया है, जब एक सांप ने प्रलोभन करके ईव को एक फल खिला दिया था जिसको खाने से ईश्वर ने मना किया था। अगली बात की जाए तो इस्लामिक धर्म की, इसमें जिन्न सर्पेंटाइन यानी सांप जैसे जिन्नों का काफी जिक्र है 600 ईसा पूर्व के आसपास। जिन्न प्राचीन अरब के अलौकिक प्राणी हैं जिन्हें अंततः इस्लाम में एकीकृत कर दिया था। वे भगवान द्वारा धुएं और आग से बनाए गए थे। यूं तो कहा जाता है कि काफी 12 या 13 प्रकार के जिन्न होते हैं, पर सभी जिन्न सांप के रूप में नहीं होते हैं। कुछ 1 या 2 जिन्न ही होते हैं जो सांप का रूप या किसी जानवर का रूप में दिखाई देते हैं। जैसे ही अन्य सभ्यता और रिलीजन में अलग अलग प्रकार के सरीसृप और ड्रैगन बताया जाता है, वैसे ही ग्रीक सभ्यता में अर्थबॉर्न नाम से अलग अलग प्रकार के जीव बताया जाता है। अर्थबॉर्न माने गया, जिससे मदर अर्थ से जिनका जन्म हुआ, जो टाइटन्स कहलाए गए। अलग अलग प्रकार के कुछ, जैसे एक टाइटन था ओफियन, जिसे प्रीमोर्डियल सर्पेंट भी कहा जाता है, जो कॉस्मिक एग की रक्षा करता था। वैसे ही दूसरा था टाइफून, जो यंगेस्ट सन था गया यानी धरती माता का। वो भी एक बड़ा सा नाग के रूप में देवता था जिसके पंख भी थे। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के हुए हैं। जो उस रक्त से पैदा हुए थे, जो यूरेनस और उसके बेटे क्रोनस द्वारा गिराए जाने पर गिरे थे, वही अर्थबॉर्न टाइटन्स कहलाए थे। अगले की बात की जाए तो ड्रैगन किंग्स, जो 475 ईस्वी ईसा पूर्व में बताए जाते हैं। ड्रैगन किंग्स 4 देवता थे जिन्होंने चीन के 4 समुद्रों पर शासन किया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वह बारिश के निर्माता थे और यांग की मर्दाना शक्ति की प्रतिनिधित्व करते थे। ये जो 4 देवता थे, ये 4 डायरेक्शन संभालते थे और 4 सीज को कंट्रोल करते थे। दिखने में भी ये एक प्रकार के आधे सरीसृप जैसे ही लगते थे, या कहें ड्रैगन्स। अगला है मेलुसीन, यूरोपियन, 950 ईसा पूर्व। मेलुसीन एक मादा जल आत्मा थी
जो अक्सर पवित्र झरनों और नदियों के पास पाई जाती थी और आमतौर पर उसे सांप की पूंछ वाली महिला के रूप में चित्रित किया जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक प्योर स्पिरिट थी और इसको मीठे पानी की पवित्र आत्मा भी कहा जाता था। ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगली की बात की जाए तो कुकुलकन मायन 1000 ईसा पूर्व। कुकुलकन एक पंखदार सांप था जो पूरे मीजो अमेरिका में या कहे सेंट्रल अमेरिका में पाया जाने वाला एक दिव्य प्राणी था। वह एस्टेक पौराणिक कथाओं में क्वेज़ाल्टोकोएट्ल के निकटतम संबंधित था। एस्टेक में भी इसी प्रकार का एक देवता पाया जाता था जिसको क्वेज़ाल्टोकोएट्ल कहा जाता था। ये उसी से मिलता जुलता था, बट ये जो बता रहे हैं हम, ये इनका सभ्यता का एक देवता था। कुछ लोग इसको माया का भी कहते हैं। आखिरी की बात की जाए तो ओरियोल, ये इंडोनेशियाई एक देवता था। 1850 ईसा पूर्व। ओरियोल फिलीपीन पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली देवी थी। वह एक मिश्रित देवी थी जिसका धड़ स्त्री का और पैर सांप के थे। ये डेमी गॉडेस थी, मतलब हाफ गॉडेस। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और नए वीडियो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।